कि दरअसल सैन्य परीक्षा जो प्रशिक्षण होता है उसके दौरान यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान दिव्यांग हुए कैंडिडेटों के सदस्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में अगले आने वाले सोमवार को सुनवाई होगी, जिस पर जस्टिस BV नागरत्नन और जस्टिस R महादेवन की पीठ में इस मामले में सुनवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी दोनों ही जगहों पर ऐसे प्रमुख जो संस्थान होते हैं, यहाँ पर दिव्यांगता के बाद सेवा से छुट्टी पाए जो कैंडिडेट होते हैं उनकी स्थिति को लेकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और ये स्वतः संज्ञान है। क्या है ये पूरी खबर, ये समझने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अनुवेश रथ इस वक्त। अनुवेश, बताएं जरा क्या डिटेल है आपके पास इस खबर पर। जी, जैसे कि आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट में आज सुओ मोटो केस में आर्मी से जब आप फिजिकली इंजर्ड हो जाते हैं, जो पर्सनल्स को या कैडेट्स को, जेंटलमैन कैडेट्स को आर्मी से या नेवी से या एयरफोर्स से बाहर कर दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि फिजिकल एक्सीडेंट या फिजिकल इंट्रूजन की वजह से उन लोगों के ऊपर आज सुओ मोटो केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ, भारतीय सरकार के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस को भी इसमें आगे आने के लिए कहा है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा 4 सितंबर को इसकी दोबारा हियरिंग होगी। बेसिकली अगर इस पूरे खबर के बारे में बताया जाए तो एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो केस लिया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो एक्सीडेंट होने के बाद जो कैडेट्स को बाहर कर दिया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी से या IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी या इंडियन एयर एकेडमी से, उन लोगों का आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाए, इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। और साथ ही में 4 सितंबर को इसकी अगली हियरिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के दौरान जिन कैडेट्स को एक्सीडेंट की वजह से या फॉल आउट की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो एक सर्टन फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन कैडेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस लिया, जिसकी अगली हियरिंग सितंबर 4 को होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए अनुवेश। और ये कई बार बहुत अच्छी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती हैं, जब हर इस तरीके की चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं तब सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से विडंबना है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई इंजर्ड हो जाता है और वो इस कदर इंजर्ड हो जाता है कि दिव्यांग हो गया, तो फिर उसे एलिजिबल नहीं माना जाता।